ही हिंदू राष्ट्र है, जहां पर हिंदुओं की आबादी 80% से ज्यादा हो, वो पहले से हिंदू राष्ट्र है, लिखने की क्या जरूरत है? हिंदू राष्ट्र न था, न है, न होगा। यहाँ बैठे हुए लोग किस प्रकार से देश के खिलाफ बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ भारत माता की जय बोल दो, नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम बोल दो, नहीं बोलेंगे। मेरे घर पर रोज हमला हो रहा है। कौन कर रहा है आपके घर पर हमला? जब पुलिस प्रशासन कहाँ है? आपकी सरकार है, पुलिस प्रशासन कहाँ है? कितनों को पकड़ेंगे? हाथनी साहब पढ़ाई नहीं कर पाए। जब हिंदू राष्ट्र था तब इतना वहां पर हमला नहीं होता था। और जब हिंदू राष्ट्र था, नेपाल जब हिंदू राष्ट्र था तो अपना संसद नहीं जलाया था नेपाल ने। नेपाल जब हिंदू राष्ट्र था तो वहां पर सैकड़ों साल पुरानी अपनी इमारतों को फूका नहीं गया था। मुझे क्यों बुलाया बोल रहे हैं ये कट्टरपंथी लोग? अरे मेरे देश के चैनल में मैं नहीं आऊंगा, पाकिस्तान का जासूस आएगा। तो कहां पाकिस्तान के जासूस है? पाकिस्तान के जासूस ठीक है, आराम से मेरे देश को काट के पाकिस्तान बना दिया। ठीक है, अरे हिंदू पूछ के गोली मारी इन लोगों ने, गोली मारी। दोस्तों अभी आपने पीछे 1 मिनट का यह वीडियो क्लिप देखा, उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा, लेकिन अंत तक बने रहिए, आगे बहुत मजा आने वाला है। आज किस वीडियो में आप देखने वाले हो हिंदू राष्ट्र को लेकर किस तरह से पक्ष और विपक्ष के लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये वही 3 मौलाना है जो कहते हैं हमसे बड़ा हिंदुस्तानी कोई है ही नहीं, लेकिन इनको जय हिंद कहने से दिक्कत है, भारत माता की जय कहने से दिक्कत है, जनगण मन गाने से दिक्कत है और वंदे मातरम का अपमान करते हैं। ये वही मानसिकता के लोग हैं, रहते हैं हिंदुस्तान में और बात करते हैं पाकिस्तान की सोचकर। दोस्तों ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र भारत कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर अनेक धर्मों के लोग हैं, लेकिन कोई सबसे ज्यादा उत्पाद करता है तो ये मुसलमान लोग ही हैं। दोस्तों आज का यह डिबेट आप देखकर जाइए, मजा बहुत आने वाला है। जिस तरह से इस 3 मौलाना को चित्रा त्रिपाठी और ये 3 पत्रकार यानी कि प्रवक्ता ने धोया है, देखकर मजा आ गया। इस वीडियो को देखने से पहले आप लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए बिना देर किए हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चित्रा जी, चूंकि आपकी मजबूरी है इसलिए आपको साहब कह के संबोधित करना पड़ रहा है, लेकिन मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को साहब या जी नहीं कह सकता जो विचारधारा यह कहती है कि वंदे मातरम कायर लोगों का गीत है, कायर कौम का गीत है। यह मदनी चचा भतीजा, मदनी नहीं आमदनी है। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इस्लाम को बदनाम कर सकते हैं, मुसलमानों को बदनाम कर सकते हैं। इस्लाम महकने और महकाने का नाम है, बहकने और बहकाने का नहीं, भड़कने और भड़काने का नहीं। पूरी दुनिया में मुसलमान कहीं सबसे ज्यादा सुरक्षित है, इस्लाम के तमाम फिरके कहीं सुरक्षित है, तो वो भारत में कह रहे हैं मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। अरे उनका कहना है, उनका सीधा आरोप सरकार पर है। उत्तर प्रदेश को, केंद्र को उठाकर देख लीजिए, वो कह रहे हैं भेदभाव करती है सरकार। इस पर बोलने के लिए सबसे ऑथेंटिक पर्सन मैं ही हूँ। क्योंकि मैं केवल टेलीविजन चैनल पर नहीं बैठता हूँ, इसलिए बुलाया गया से कन्याकुमारी चित्रा जी और कन्याकुमारी से वैष्णो देवी 30 महीना 15,000 किलोमीटर पैदल चला हूँ। 80% टाइम हिंदुओं के घरों में, मंदिरों में, मठों में रुका हूं और बिल्कुल मैं सुरक्षित हूं। किसी ने मेरे ऊपर एक कंकर भी नहीं मारा कि ये मोहम्मद फैज खान है बोल के। मुसलमानों में इतना डर किस बात का है? खुलेआम आप आकर स्टूडियो में बैठ रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं, जब मन होता है मोदी को ललकारते हैं, योगी को। अभी और कितना डर दिखाएंगे आप लोग अपने आप को लेकर? चित्रा जी, हिंदुस्तान में रहने वाला एक भी मुसलमान किसी से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह से डरता है। ये हमारे आपके देश में जो प्रचार किया जाता है, गलत प्रचार किया जाता है। चाहे वो हिंदू करे, मुसलमान करे, ये देश हिंदुस्तानियों का है और हिंदुस्तान में रहने वाले 8 मज़ाहिब के लोग बड़े प्रेम और प्यार से पिछले 78 साल से रहते आ रहे हैं। बनाने वाले कह रहे हैं भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, जहां पर हिंदुओं की आबादी 80% से ज्यादा हो, वो पहले से हिंदू राष्ट्र है, लिखने की क्या जरूरत है? मैडम पहले से हिंदू राष्ट्र है, इसको लेकर इतना बवाल किस बात का है? मैडम हिंदू राष्ट्र न था, न है, न होगा। हिंदुस्तान में रहने वाले सारे हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, जैन रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं। ये सारे लोगों का हिंदुस्तान का है, किसी एक के बाप की बपोती नहीं है। इस मुल्क की आजादी में हिंदुस्तान के यहाँ देश के द्रोही लोग बैठे हुए हैं, ना हिंदुस्तान का सम्मान करते हैं, ना राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। कह रहा हूं मैं यहाँ एग्जांपल दिखा सकता हूँ कि यहाँ बैठे हुए लोग किस प्रकार से देश के खिलाफ बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ भारत माता की जय बोल दो, नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम बोल दो, नहीं बोलेंगे। लेकिन भारत माता की जय बिल्कुल बोलने में इनको दिक्कत होती है। खाते यहाँ का है, सब कुछ यहाँ करते हैं, लेकिन देश के खिलाफ काम करते हैं, पाकिस्तान को मन में रख के बात करते हैं। संविधान बना है 1950 में, हमेशा से सेकुलर कहा था, कहाँ लिखा था? 1950 के पहले कहाँ लिखा था सेकुलर है भारत? कहाँ लिखा था बताइए जरा।
देखिए हिंदुस्तान में जो मुसलमानों ने हुक्मरानी की, हाँ। हिंदुस्तान के 8-9 रत्न थे अकबर के, उन 9 रत्नों में 2-3 मुसलमान थे, 5-6 हिंदू थे। ये पाकिस्तान की इनको सपोर्ट मालूम ही में नहीं वोट किया चाहिए और आज यहाँ गंगा बैठ के स्नान ड्रामे क्या करते होता है। हैं। अरे अकबर ने हिंदुस्तान के देश हो में तो हिंदुस्तान शाही की बात स्नान करो। करा के मैं कह रहा हूं वंदे मातरम बोल गंगा दो। स्नान शुरू मंत्री का करा। सपोर्ट मिल ये जाता हमारे है। देश की यहाँ पे एक मंत्री की सपोर्ट में आजम बैठ जाते खान हैं है। कहने के लिए कि गंगा नहीं स्नान वंदे की मातरम नहीं बोलेंगे। समाधान अरे तो हज के लिए पूरा पैसा देती है, मौजूदा सरकार भी क्या हज के लिए पूरा पैसा नहीं देती है, फिर उसके नियत पर आपको खोट क्यों दिखाई देता है। चलिए 1950 से पहले हिंदू राष्ट्र भी नहीं था। अरे हिंदू राष्ट्र क्या बात कर रहे हो। इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र ही क्या था। तरीका अगर नहीं है पढ़ना बात आता है तो लोकमान्य तिलक को पढ़ लो। ये क्या तरीका बाल बात गंगाधर करने तिलक को का? पढ़ा है। एक बार इनकी बात हो जाए फिर मैं आ रही हूँ। ठीक है ठीक है, हम यहाँ बैठे हुए एक बार इधर की हम बात सब हो हिंदू जाए। हैं। भारत माता की जय बोल बैठ रहा कर हूं। एक बार एक इनकी नहीं बात हो बोलेगा। जाए, एक बार जिहादी इनकी बात हो मानसिकता यहाँ बैठी जाए, एक बार इनकी एक बात नहीं हो जाए। बोलेगा। मैं कह रहा हूँ भारत माता की ये भाग जय, जाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की हाँ, ठीक जय, है, ठीक है। भारत माता की एक बार जय इधर की बात हो जाए। नहीं ठीक बोल रहे है, भारत माता हाँ। की जय। इनकी वास्तविक तौर पर ठीक है। पाकिस्तान की जय बोल दो। पाकिस्तान मौलाना के साथ साहब नहीं, इसमें नहीं, सपोर्ट नहीं, करना है। नहीं, एक बार नहीं, उनकी बात हो ये जाए, झूठ बोलते एक बार हैं। उनकी बात हो जाए, देश आपको का सुन एक लीजिए। पाकिस्तान की एक बार झूठ उनकी बात हो जाए, आप झूठ बोलते हो, एक बार उनकी बात हो जाए। झूठ बेचते हो। हो जाए। ठीक है, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, जनगण उनकी मन बात हो करूंगा। जाए। एक हाँ। नई स्टाइल मैं जनगण मन करूंगा और यहाँ पर इनकी हिम्मत को दिखाई देगी आज भारत के अंदर। ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि इसमें सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैनी हैं, सारे लोग हैं, सारे धर्म के लोग हैं। अच्छा। मुसलमान की बात नहीं है। आप पहले जैनियों से पूछ लीजिए हिंदू राष्ट्र चाहते हैं क्या। आप बुद्धिस्टों से पूछ लीजिए हिंदू राष्ट्र चाहते हैं क्या। आप सिखों से पूछ लीजिए हिंदू राष्ट्र चाहते हैं क्या। हमारा नंबर तो बहुत बाद में आएगा। पहले इन लोगों से पूछ लीजिए। अगर ये सब लोग तैयार हो जाए बता दीजिए। अरे उधर वालों का इतना विरोध नहीं होता है ना नहीं, जितना आप सवाल लोगों विरोध का होता हमारा है। कहाँ विरोध इस है? वजह से सवाल हमारा है। विरोध इस उधर बात वाले पर कोई नहीं, इसमें विरोध नहीं करते है। हैं ना, बवाल चित्रा करते जी, हैं। चित्रा जी। कभी विरोध जैन- में कभी जैन सारे के समुदाय सारे का सनातनी बवाल फंसाते हैं। देखा है चित्रा जी, आपने, ये कभी मुसलमान क्रिश्चियन को- समुदाय का बवाल देखा ये है आपने। सबसे मुसलमान ज्यादा पर- बवाल सुनिए। डर किस बात का दिखाया जाता है। चित्रा कभी जी, आप मेरी बात सुनिए, ये मुसलमान पर 18-20% इल्जाम है। मुसलमान ये मुसलमान हमेशा पर डर में इल्जाम क्यों है। रहते हैं, मुझे ये समझ में कौन नहीं आ डर में रहा रह है। रहा आप है? लोग बताते हैं डर। हम नहीं ये डर में देखिए हैं। क्या बोल रहे हैं मदनी हम साहब, नहीं यही डर में तो मौलाना मदनी ने जो बात कही है बड़ा महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा इस्लाम का चिराग बुझने वाला है। इस्लाम का चिराग बुझा रहे हैं लोग। मैं कहता हूँ इस्लाम का चिराग कौन बुझा रहा है? इन्हीं के लोग बुझा रहे हैं ना। जैसे डिबेट में स्टूडियो में बैठे हुए जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आप मुझे बताइए। देखिए तीनों बोल रहे हैं ना, ये इस बात का सर्टिफिकेट है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको सर्टिफाई कर रहे हैं। बीच में चिल्ला रहे हैं, मैं तो नहीं बोला था बीच में। हाँ, बोलिए। मैं देखिए मैं कहना चाहता एक बार सुन लेते हूँ हैं। इस्लाम का चिराग बुझाने वाले वही कट्टरपंथी मौलाना हैं जो लगातार इस्लाम को खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मौलाना इस्लाम को मिटाने की कोशिश जिन्होंने की वो खुद ही मिट गए, बोल रहे हैं हाँ मदनी। बिल्कुल बिल्कुल Yes. बिल्कुल ये ठीक कह रहे ये हैं। ये देखिए ये जो हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। जमाना हमसे, जमाने से हम नहीं। इस मुल्क का वजूद हमारे से, दुनिया का वजूद हमारी वजह से। हम कोई किसी से इस तरह के वीडियो पर आप अपनी राय देकर जरूर जाएं। ये वीडियो मैं बाद में शूट कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से हिंदू राष्ट्र को लेकर दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबको छोड़कर फालतू की बातें ये लोग करते रहते हैं। ये वही मुसलमान है, ये वही मौलाना है जिन्हें वंदे मातरम नहीं कहना है, भारत में रहकर भारत की जय नहीं कहनी है, जय हिंद नहीं कहती हैं, जनगण मन से दिक्कत है, और ये लोग अपने आप को सबसे बड़ा हिंदुस्तानी कहते हैं। दोस्तों, ये भारत में रहकर ही भारत को खोदने की बात करते हैं, भारत को बर्बाद करने की सोच रखते हैं। जब हिंदुस्तान में हो तो हिंदुस्तान की जय करने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनको ऐसा नहीं करना है। वैसे आप लोग अपना राय जरूर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर जाएं कि आप क्या सोचते हो आज की इस डिबेट पर, आज के इस वीडियो पर, जिस तरह से ये तीन मौलाना आपस में बात कर रहे हैं और फालतू की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।